इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, जितना तेज ये धमाका था, और जैसे कि हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि एलएनजेपी हॉस्पिटल तक आवाज सुनी गई थी। ये कम से कम नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था, इतना तो तय है। जरा बताइए, जब इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? और जैसे कि अभी अतुल भी बता रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो बरामद होना, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर को तबाह करने की क्षमता होती है 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट में। किस एंगल से अब आगे इस पूरी जांच को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, आप सीक्वेंस समझ लीजिए। सीक्वेंस समझने से कोई कंफ्यूजन की स्टेट यहाँ पर नहीं रहेगा, और ये हमें बताया गया है कि कहीं हम लोगों को बताएं कि वो पैनिक ना करें, इसे एग्जैजरेट ना करें। सीक्वेंस बिल्कुल साफ है कि जब आज मुदम्मिल और डॉक्टर आदिल के कहने पर, निशानदेही पर 360 केजी एमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, साथ में हथियार जिसमें वायर्स भी मौजूद थे, बैटरीज मौजूद थी, इसे रिकवर किया गया था फरीदाबाद से। वहीं पैरेलल टीम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो मेन केंद्र बिंदु था वो पुलवामा था, और उस समय जब ये जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर्स लगे थे तब से ये चेन बनी और 7 की गिरफ्तारी हुई थी। अंदेशा इस बात का था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये बताया गया ऑफिशियली कि 2900 केजी एक्सप्लोजिव यानी एमोनियम नाइट्रेट और साथ में उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें कुल मिला के 2900 केजी था। तो इसीलिए ये अंदेशा जताया गया कि हो सकता है संभवतः इसका सेकंड मॉड्यूल हो, जो कि जिसके पास ऑलरेडी कुछ हो, और वो कोई ना कोई बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। Security dragnet had been launched over the last 2 to 3 days, spanning Shopian, Lucknow, Faridabad, next to in the national capital region, Saharanpur, and also Hyderabad. A number of arrests have been made. Prominently, 3 doctors are in the custody of the security forces, security agencies. One of them happens to be a lady doctor. These are all well-placed people, white-collar people of fairly good standing in society, and it was a surprise that they could be involved in such activities. What has come as a shock is the recovery of almost a record haul of explosives from a village outskirt in Faridabad, right? Almost about 2,563 kilograms of ammonium nitrate, which is a fertilizer which is very frequently used in IEDs, has been recovered from an outhouse in one of the villages in Faridabad district. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बहुत दुखदायक खबर है। कल शाम को दिल्ली में लाल किले के पास एक ट्रैफिक जंक्शन पर एक कार थी I-20 ट्रैफिक सिग्नल पे आके रुकी, और कुछ देर के बाद, ये तकरीबन 6:52 का किस्सा है, 7 बजे के करीब समझ लीजिए, शाम के टाइम पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इतना ज़बरदस्त धमाका था कि 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी, और उसके नतीजे में 9 लोग कम से कम फौरी हलाक हो गए, 30 के करीब कहते हैं ज़ख्मी हुए हैं। अब वैसे तो अभी तक सरकार ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये एक दहशतगर्दी का मामला था, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कई दिनों से इस किस्म की खबरें आ रही थी। अभी एक दिन पहले की ही खबर है, गुजरात पुलिस ने एक हैदराबाद का बंदा था, मुईउद्दीन सैयद, डॉक्टर है, MBBS किया है उसने चीन से, उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से जो है ग्लॉक के पिस्टल्स, एक नहीं कई
बेरेटा राइफल, 30 गोलियां और 30 किलोग्राम कैस्टर बीन मैश उसके पास से बरामद हुई। ये कहते हैं ये जो कैस्टर बीन मैश है ये एक केमिकल वेपन बनाने में काम आती है, रिसिन बनाते हैं। लगता है इनका इरादा था पूरे का पूरा शहर उसको मार देना, और फिर बाद में उससे जब जांच की गई तो पता चला कि उसके साथ 2 और भी साथी थे। एक बंदा लखनऊ का था और एक बंदा, हाँ उनके नाम भी बताए हैं उन्होंने, आज़ाद सुलेमान शेख लखनऊ का, मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम, ये 2 बंदे वहाँ उनके थे, उसके साथ शामिल थे। कहते हैं कि ये जो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर होके दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस होता है, कहते हैं कि ये साहब जो है ना इसका रेगुलर ताल्लुक था आईसिस से, इस्लामिक स्टेट जो है खुरासान चैप्टर, ये अफगानिस्तान में बहुत जो है मुतहरिक है, और तालिबान को भी खासा इसने नाक में दम कर रखा है। कहते हैं कि इसको पाकिस्तान जो है वो फंड करता है और उसे सब माल भी पहुंचाता है और हथियार भी फराहम करता है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान का तो अभी आपको इल्म है 36 का आंकड़ा है, दोनों जंग के दहाने तक पहुंच गए हैं। जंग मतलब ऐसे तो झड़पें हो चुकी हैं कई। तो ये जो बंदा था डॉक्टर मुईउद्दीन, वो इस इस्लामिक स्टेट खुरासान से रेगुलर ताल्लुक में था और उससे मिलकर भारत के कई शहरों में ये लोग जो है रिसिन गैस से बेगुनाह लोगों का कत्ल करना चाहते थे। अच्छा, अभी इसके साथ साथ कल फरीदाबाद में कहते हैं 30,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है, और जिससे आप सोचिए कितने बम बनाए जा सकते हैं। फरीदाबाद में ये हालत है। और बात हकीकत ये है जनाब कि पाकिस्तान जो है ना वो ईमानदारी से जंग में तो जीत नहीं सकता। उसके पास न तो इतने अच्छे हथियार हैं, न मोटिवेशन है, क्योंकि वो जो भी करते हैं वो गुंडागर्दी के लिए करते हैं, इसीलिए उनको कोई मोटिवेशन नहीं है। तो जब वो जंग में जीत नहीं सकते तो ये बुज़दिल लोग वापस अपने उन्हीं हथकंडों पे उतर आते हैं, यानी दहशतगर्दी के जो है वारदातें हिंदुस्तान में करवाना, जिस तरह उन्होंने पुलवामा में किया था, पहलगाम में किया, या फिर मुंबई में 26/11 को किया, 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली में, ऐसे कई वाक़यात हैं, एक नहीं। कहते हैं ये जो अभी इस वक्त ये जो मुतहरिक हैं ये लोग जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने 1999 की 24 दिसंबर को खटमंडू से जो इंडियन एयरलाइंस का हवाई जहाज़ अगवा करके कंधार लेके गए थे, और जिसके नतीजे में जो है मसूद अजहर को उन्होंने रिलीज़ करवाया था भारत से। ये उसी जैश ए मोहम्मद का, इनका जो बावलपुर में है जिसके ऊपर हमने अभी हमला भी किया था 7 तारीख की रात को, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसका नतीजा यही होगा, एक ऑल आउट वार होगी, और फिर खुदा न करे कुछ भी हो सकता है उसके नतीजे में।
अब ऐसे में जो धमाका हुआ, इस धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जो उस दौरान, क्योंकि ये बिल्कुल 6:52 का वक्त वो है कि उसके बाद यहाँ पर गाड़ियां लगने लगती हैं। जिस जगह धमाका हुआ उसके पास बसेस लगती हैं और बसेस देश के अलग अलग कोनों तक जाती है और यहाँ पे वो एक पॉइंट है। उसके बाद जब ये धमाका हुआ, धमाके की इंटेंसिटी ऐसी थी कि 100 मीटर तक इसका फ्लेम था और 50 बाय 50 मीटर तक इसकी चपेट में आने वाली गाड़ियों पर इसका असर देखने को मिला, जिसकी वजह से करीबन 12 से 13 ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरी तरीके से झुलस गई, जिसमें ई रिक्शा भी शामिल है। इसका मतलब अगर ये ब्लास्ट एक नॉर्मल ब्लास्ट या सीएनजी ब्लास्ट होता या फिर किसी और तरीके का ब्लास्ट होता, तो जो हमारे जानकार एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि इसका डायमीटर इतना बड़ा नहीं होता, इसका फैलाव इतना बड़ा नहीं होता, इसका धमाके का असर इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जब ये धमाका हुआ, एक धमाके की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी, उसके साथ साथ इसका असर करीबन 150-200 मीटर तक खड़ी जितनी कारें थी उसके ऊपर हुआ। And also, there are media reports that 350 kgs of military grade RDX has also been recovered from the same area. The police has also recovered one AK-47 assault rifle, 2 Chinese 9mm pistols and one Glock pistol, along with about 80 plus rounds of ammunition, plenty of magazines, etc. So we all heaved a sigh of relief that our intelligence agencies, our police in J&K, in Delhi, in Haryana, in UP, in Gujarat had possibly averted a major tragedy. But I thought we congratulated ourselves too soon. In fact, I was on the broadcast at 6 p.m. this evening on Republic Hindi channel, and we were all feeling relieved. इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।